हेलो बच्चों, वेलकम टू टीडीएस क्लासेस। बहुपद चैप्टर का 1 का ए मैंने कंप्लीट करवा दिया है अच्छे से, लगभग 5-6 वीडियो में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1 का बी। 1 का बी चैप्टर बहुत इजी है। बस आपको ये तो पता ही होगा कि इसको वाई अक्ष बोला जाता है और इस वाले लाइन को एक्स अक्ष बोला जाता है। तो इन सब में हमें सिर्फ शून्यकों की संख्या बतानी है, यानी इस ग्राफ में कितने आंसर होंगे, कितने हल होंगे, इस ग्राफ में कितने हल होंगे, इस ग्राफ में कितने हल होंगे, बस हमें हल बताना है, यानी शून्यक बताना है। बहुत इजी है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि ये जो लाइन सब जा रहा है, ये जो सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, ये जो लाइन सब जा रहा है वो एक्स अक्ष को कितनी बार टच करता है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है। एक्स अक्ष को ये लाइन जितनी बार टच करेंगे, इसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे ये एक्स अक्ष है और ये जो लाइन जा रहा है, इस एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है? एक बार। इसलिए इस एक नंबर का आंसर हो जाएगा 1। ठीक, शून्यकों की संख्या हो जाएगा इसमें 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो सर्कल बना हुआ है वो एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है? तो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 2 बार टच कर रहा है। तो इस 2 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी 2 नंबर के आंसर में हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक्स अक्ष को ये लाइन कितनी बार टच कर रहा है? तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 बार टच कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। फिर इस वाले लाइन में ये लाइन एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है? तो ये 1 और यहाँ पे 2। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा 2, यानी शून्यकों की संख्या इसमें हो जाएगी 2। फिर 5 नंबर में ये जो है एक्स अक्ष पे थोड़ा भी टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। फिर यहाँ पे 6 नंबर में ये जो है लाइन एक्स अक्ष को बस एक बार टच कर रही है यहाँ पे, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी और इसमें भी शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। और लास्ट वाले क्वेश्चन में ये कितनी बार टच कर रहा है? तो 1, 2, 3 बार, इसलिए इस 8 नंबर में इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 का सी, जो कि बहुपद चैप्टर का लास्ट चैप्टर है। ये पूरा चैप्टर बस इस पूरे चैप्टर में बस आपको एक ही फार्मूला याद रखना है। उसी एक फार्मूले की मदद से आप ये पूरा चैप्टर बना सकते हैं। तो क्या है फार्मूला? ठीक है, ये फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है? तो आप भाग देना बचपन में सीखे होंगे, जैसे कि हम 4 से भाग दे रहे हैं 5 में। ठीक, तो हम 4 से एक बार में लगाएंगे, 4 एकम 4 घट के 1 आ जाएगा। तो हम जिसमें भाग दे रहे हैं इसको बोला जाता है भाज्य। ठीक, जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको बोला जाता है भाज्य, और जिससे भाग देते हैं उसको बोला जाता है भाजक। और ये जो हमारा आंसर आता है इसको बोला जाता है भागफल। यही आंसर होता है जिसको बोला जाता है भागफल, और जो नीचे में बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल। शेषफल। ठीक, ये आपको समझ में आ गया कि 5 भाज्य हो जाएगा, यानी जिसमें हम भाग देते हैं वो भाज्य, जिससे भाग देते हैं वो भाजक, और जो आंसर आता है वो भागफल, और जो नीचे में बच जाता है वो शेषफल होता है। अब ये फार्मूला सही है या नहीं, हम इसकी जांच कर लेते हैं। देखिए, भाज्य को हमें पहले लिखना है। भाज्य कितना है इसमें? भाज्य 5 है, तो हम 5 लिखेंगे। फिर बराबर का चिन्ह देना है और भाजक लिखना है। भाजक कितना है? 4 है। फिर गुणा का चिन्ह दे करके भागफल लिखना है। भागफल कितना आया है हमारा? 1। फिर प्लस का चिन्ह दे करके शेषफल लिखना है। शेषफल कितना है? 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 5 है ना, बराबर के इधर 5 है, तो बराबर के उधर भी कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि 5 आता है या नहीं। तो 4 एकम 4 प्लस 1 बराबर 5। देखिए, बराबर के इधर भी 5 और बराबर के इधर भी 5 आ गया, यानी ये जो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है वो बराबर होता है भाज्य के। मैंने आपको सिद्ध करके बता दिया। ठीक, तो ये फार्मूला बिल्कुल सही है, और हम पूरा चैप्टर 1 का सी, पूरा चैप्टर इसी फार्मूले पे बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1 का सी
हम क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल किसके बराबर होता है। यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है। मैंने बताया था कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य होता है ना, लेकिन यहाँ पे भागफल पहले कर दिया है, भाजक बाद में कर दिया है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हम 2 गुणे 3 लिखते हैं तो कितना आंसर आता है 6। अगर इसको हम उल्टा करके लिख देंगे 3 गुणे 2 तो भी आंसर 6 ही आएगा ना। तो हम गुना में इधर उधर लिख सकते हैं उल्टा करके, तो इसीलिए बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए बस यहाँ पे लिखा गया है उल्टा में। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। भागफल पहले लिख दिया गया, भाजक बाद में लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर फार्मूला भी मैंने बताया क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक, तो इसमें पहला 1 नंबर के 1 में आंसर हो जाएगा भाज्य। ब्लैंक में हम भाज्य फिल करेंगे। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाग एल्गोरिदम में शेषफल या तो शून्य होगा या शेषफल का घात छोटा होगा। किससे छोटा होगा, शेषफल। यहाँ पे जो ये शेषफल हमारा 1 आया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि भाग एल्गोरिदम में एक और बात कि भाग एल्गोरिदम में यहाँ पे बोला गया, भाग एल्गोरिदम किसको बोला जाता है, तो ये जो पूरा फार्मूला है ना, इसी को भाग एल्गोरिदम नाम दिया गया है। इसी फार्मूले को भाग एल्गोरिदम नाम दिया गया है। ठीक, याद रहेगा आपको कि इसी फार्मूले को हम भाग एल्गोरिदम बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 में बोला गया कि भाग एल्गोरिदम में शेषफल या तो शून्य होगा, यहाँ पे शेषफल या तो 0 आएगा, या इसका घात किससे छोटा होगा, तो याद रखिएगा इसका घात भाजक से छोटा होगा। ठीक, यहाँ पे जो संख्या रहेगा उसका घात बड़ा होगा। किससे, तो शेषफल के घात से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे शेषफल का घात छोटा होगा। किससे छोटा होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाजक का घात। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा भाजक का घात। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि 7y का पावर 3 माइनस 4y स्क्वायर, इसको हमें डिवाइड करना है 2y से। तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमसे यही पूछा जा रहा है, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 में हमें 2y से डिवाइड करना है 7y का पावर 3 माइनस 4y स्क्वायर में। ठीक, तो हमें इस 2y में हमें ऐसे संख्या से गुना करना है कि 7y का पावर 3 आ जाए। ठीक, 2y में हमें ऐसे संख्या से गुना करना है कि 7y का पावर 3 आ जाए। तो हम सबसे पहले संख्या को देखते हैं कि 2 के पहाड़ा में 7 कितनी दफ़ा में आता है। तो 2 के पहाड़ा में 7 तो आता ही नहीं है। हम 2 में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें कि 7 आ जाए, तो हमें वैसी कोई संख्या नहीं दिख रही है। तो हम इस तरह से भाग में करके गुना करते हैं। मतलब हमें 2 में गुना करना है किसी भी संख्या से, और लाना कितना है, 7 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 7/2 से गुना कर देंगे, ताकि ये 2 से 2 कट जाए और बच जाए 7। ठीक, तो कितना से गुना करना है, हमें सबसे पहले 7/2 से गुना करना है, और जितना से गुना करना रहेगा हम सबको यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो 7/2 से हमें गुना करना है। तो हम 7/2 में हम 2 से गुना कर देंगे तो 7 तो आ ही जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया। अब y का पावर 3 लाना है, और हमारे पास बस एक ही ठो y है। तो हमें कै ठो y और ज़रूरत है, कै ठो y की, तो हमें 2y की यानी y स्क्वायर की और ज़रूरत है। तभी तो ये 2 ठो y और 1 ठो y मिल करके 3 ठो y हो जाएगा। अब ये जो हमें पता चला कि इतना हम गुना करेंगे 2y में, मतलब 2y में हम इतना से गुना करेंगे तो हमारा 7y का पावर 3 आ जाएगा। हम गुना करके भी देख लेते हैं कि क्या 7y का पावर 3 आता है या नहीं। तो देखो, 2y में गुना करना है 7/2 स्क्वायर से। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे संख्या बचा 7, यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे 1 ठो y, कितना y हो जाएगा, 3 ठो y हो जाएगा, यानी y का पावर 3 हो जाएगा। आ गया ना y का पावर 3, मतलब हम इतना से जो गुना कर रहे हैं वो हमारा सही है।
तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे 7y का पावर 3। इन दोनों को गुना करके हमारा आया 7y का पावर 3, तो हम यहाँ पे 7y का पावर 3 लिख लेंगे। भाग में तो हम ऐसे ही करते हैं ना, देखते हैं कि 2 के पावर में ये 7 कितना बार में आया, जितना बार में आया तो लिख देते हैं और जितना आता है उसको नीचे लिखते हैं। उसी तरह बस यहाँ पे करना है। अब इसके आगे बस आपको ये ध्यान देना है कि इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है ना, तो हम नीचे में माइनस दे देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस रहता तो हम नीचे में प्लस दे देते हैं। ठीक, बस आपको चिन्ह बदल देना है। अब देखिए ऊपर वाला तो प्लस में है, नीचे वाला किस में है, माइनस में है। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब हमें घटाना है। 7y का पावर 3 में से हम 7y का पावर 3 घटा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो हम यहाँ पे 0 ना लिख करके इसको ऐसे काट देंगे। ठीक, अब क्या बचा, तो -4y का पावर 2 बचा, यानी -4y² बचा। अब देखिए हमें 2y में किसी भी तरह गुना करके लाना है -4y²। ठीक, 2y में हमें कोई भी संख्या से गुना करके लाना है -4y²। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चिन्ह देखेंगे, यहाँ पे क्या है, माइनस है, लेकिन हमारे पास है माइनस नहीं, तो हम यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। ठीक, कि हमें माइनस से गुना करना है तभी तो माइनस आएगा ना। अब यहाँ पे लाना हमें 4 है और हमारे पास 2 है, तो हम 2 में कितना से गुना करेंगे कि 4 आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे। हम 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब हमें 2 से गुना करना है। ठीक, अब लाना कितना है, y², और हमारे पास है कितना, 1 ठो y, मतलब हमें 2 ठो y लाना है, 1 ठो y हमारे पास है। अगर हम 1 ठो और y से गुना कर देंगे तो 1 y मिलकर के 2 ठो y हो जाएगा ना। मतलब हमें पता चला कि हमें -2y से गुना करना है 2y में, तभी -4y² आएगा। तो अब हम गुना करके भी देख लेते हैं कि -4y² आता है या नहीं। तो ये कितना है, -2y है, इसमें हम कितना से गुना करेंगे, 2y में, और देखते हैं तो माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4 और y गुना होकर के y² आ गया, -4y²। यहाँ पे हमें -4y² ही लाना था ना, मतलब हम ये जो -2y से गुना कर रहे हैं ये सही है। कितना आया इन दोनों को गुना करके, तो -4y² आया। अब जब यहाँ पे माइनस है, अभी जस्ट मैंने बताया कि जब माइनस रहेगा तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और प्लस रहेगा तो क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ पे माइनस है तो हम नीचे में लिख देंगे प्लस। अब इस 4y² के लिए माइनस का कोई वैल्यू नहीं रह गया। अब ये किस में हो गया, प्लस में हो गया, यानी ये 4y² माइनस में, ये 4y² प्लस में। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब घटाना है। तो हम इस +4y में से हम घटाएंगे, ये -4y घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। तो हम यहाँ पे 0 ना लिख करके इसको ऐसे काट देंगे, यानी शेषफल कितना आ गया, 0। और हमारा आंसर जो कि यहाँ पे होता है वो कितना आया, तो 7/2y² - 2y, यही हमारा आंसर है। किसका आंसर है, तो 1 का 3 का आंसर है। ठीक, अब 1 का 4 देखिए, 1 का 4 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि px बराबर 5x का x² + 3x + 1 में qx 2x से भाग दिया जाए तो भागफल का घात बराबर डैश होगा। यानी हमें जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे भागफल आया तो इसका घात कितना है, सबसे बड़ा घात इसमें क्या दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2। उसी तरह हमें इस वाले में तो हमें घात नहीं बताना था, इसमें सिर्फ आंसर बताना था, वो मैंने बता दिया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पहले तो डिवाइड करना है, पहले तो भाग देना है, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हमें घात लिखना है सिर्फ। ठीक, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 में हमें 5x² + 3x + 1 में 2x से डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका हमें घात बताना है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, उसके लिए हम क्या देखते हैं कि 2 के पहाड़े में ये 5 कितनी दफ़ा में आता है, तो 2 के पहाड़े में 5 तो नहीं आता है, तो हम कैसे गुना करेंगे इसमें, तो 2 को गुना करेंगे 5/2 से, ताकि ये 2 से 2 कट के हमारा आंसर बस 5 बच जाए। ठीक, यानी हमें कितना से गुना करना है, 5/2 से, 2 में 5/2 से गुना करना है ताकि 5 आ जाए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5/2। फिर यहाँ पे 2 ठो x है, x² है, यानी 2 ठो x है, और हमारे पास बस 1 ही ठो x है, तो
कितना एक्स और ज़रूरत है, एक ठो एक्स की, तो हम एक ठो एक्स और ले लेंगे यहाँ पे, ताकि ये एक एक्स और यहाँ पे एक ठो एक्स दोनों मिलकर के 2x हो जाएगा, यानी x² हो जाएगा। अब हमें पता चला कि हमें 5/2x से गुना करना है 2x में, तभी 5x² आएगा। तो हम गुना करके देख लेते हैं अब कि 5x² आएगा या नहीं। तो हम 2x में हमें कितना से गुना करना है, 5/2x से। 2 से 2 कट जाएगा, ये संख्या है यहाँ पे 5, और x से x गुना होकर के हो जाएगा x²। आ गया ना 5x², यानी हम 2x में जो 5/2x से गुना कर रहे थे वो सही है। कितना आया इन दोनों को गुना करके, तो 5x² आया, वो लिख लेंगे। फिर यहाँ पे प्लस है तो हम क्या दे देंगे, माइनस, और यहाँ पे ये प्लस 5x² में से माइनस 5x² घट के 0 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 ना लिख करके इसको काट देंगे। अब क्या बचा, 3x और +1, तो हम यहाँ पे 3x + 1 नोट कर लेंगे। आप चाहे तो सिर्फ 3x भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं, चाहे तो +1 भी साथ में नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि 2 के पहाड़े में ये 3 कितना बार में आता है, तो 2 के पहाड़े में 3 तो नहीं आता है, तो हम इसको कैसे गुना करेंगे, हमें 3 लाना है किसी भी तरह 2 में गुना करके, 2 में कोई भी संख्या से गुना करके हमें क्या लाना है, 3। तो हम ऐसे गुना करेंगे 3/2, इस 2 में हम गुना करेंगे 3/2 से, ताकि ये 2 से 2 कट के बच जाए 3, हमें 3 ही लाना था ना, तो इसलिए हमें 3/2 से गुना करना है। और यहाँ पे प्लस है तो इसलिए यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, अगर माइनस रहता तो हम यहाँ पे माइनस दे देते। 3/2 से गुना करना था तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3/2। यहाँ पे एक ठो एक्स है और हमारे पास भी एक ठो एक्स है, तो हम किसी भी एक्स से यहाँ पे गुना नहीं करेंगे। अब हमें पता चला कि हमें 3/2 से गुना करना है 2x में, ताकि 3x आ जाए। तो हम गुना करके देख लेते हैं, 3/2 में हम गुना कर लेंगे 2x से, 2 से 2 कट गया, बचा 3 और x आ गया ना 3x। तो हमें पता चल गया कि हमें 3/2 से गुना करना है, जो कि सही है। तो हम यहाँ पे 3/2 रहने देंगे, और इन दोनों को गुना करके कितना आया है, तो 3x आया है। अब इसको हम घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस। अब 3x में से 3x घट के 0 बच जाएगा, इसलिए हम इसको काट देंगे, और क्या बच गया, एक अकेले बच गया। तो हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है, हमें भागफल को देखना है कि भागफल का घात कितना है। हमसे क्वेश्चन बस इतना पूछा था कि भागफल का घात बताएं, और घात कहाँ होता है, तो चर पद के ऊपर, यानी XYZ जो भी रहेगा, चर जो रहेगा उसके ऊपर घात रहता है। यहाँ पे तो हमें ना 2 ना 3 कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी 1 छुपा हुआ है, ठीक। तो इसका घात कितना हो जाएगा, 1। तो हम लिखेंगे अतः घात बराबर 1, यही आंसर हो गया, ठीक। 1 का 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 1 का 5। 1 के 5 में क्या क्वेश्चन बोला है कि px बराबर qx गुणे gx प्लस rx, यानी ये भाज्य है, ये भाजक है, और ये भागफल है, और ये प्लस rx को शेषफल बोला गया है। जिसमें से qx बराबर नहीं है 0 के, तो इसमें qx का घात px से बड़ा है, तो rx बराबर क्या होगा, तो rx बराबर यहाँ पे px होगा, ठीक। तो अब हम कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।